नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 9 अक्टूबर और डीएसएस विद जूनियर असिस्टेंट की सेकंड पाली समाप्त हो गई है। सेकंड पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल के लिंक पर से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं सेकंड पाली में आए हुए क्वेश्चनों को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। भारत के किस महान शासक ने सुलह ए कुल की नीति अपनाकर सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने का संदेश दिया, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द को बल मिला? तो सही आंसर क्या था इसका? अकबर। अगला क्वेश्चन। चिपको आंदोलन भारत में पर्यावरण संरक्षण का एक ऐतिहासिक आंदोलन था जिसमें ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों को काटे जाने से बचाने के लिए उन्हें गले लगाया था। यह आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या था? उत्तराखंड। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा था। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता से लड़ते हुए कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह क्रांति भारतीय इतिहास में किस रूप में जानी जाती है? तो सही आंसर क्या था इसका? सिपाही विद्रोह के नाम से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था। भारत का संविधान अत्यंत विस्तृत एवं लचीला है जिसमें स, इसमें संविधान की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित की गई है जो इसे समय समय पर बदलने की अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर क्या था? अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन क्या था। देखिए भारत में हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ा जिससे देशों में आत्मनिर्भरता आई। इस क्रांति का नेतृत्व किस कृषि वैज्ञानिक ने किया था? तो सही आंसर क्या था? एम एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन था। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और कई राज्य के लोगों की जीवन रेखा मानी जाती है। यह नदी मुख्यतः कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर क्या था? नासिक, महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन था। जय जवान जय किसान यह नारा भारत के उस प्रधानमंत्री ने दिया जिन्होंने देश में आत्मनिर्भरता और कृषि के महत्व को बढ़ा दिया। ये प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका नाम क्या था? लाल बहादुर शास्त्री। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ जिसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करना था। इसकी पहली बैठक कब और कहाँ आयोजित हुई थी? तो सही आंसर था 9 दिसंबर 1940 को। और ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता के बाद देश का पहला आम चुनाव किस वर्ष आयोजित किया था जिसमें लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया? तो सही आंसर था 1951 और 52। ठीक है। अगला क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था जहां दुनिया का विभिन्न देशों से छात्र अध्ययन करने आते थे। यह विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो सही आंसर क्या था इसका? बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय मुद्रा के नोटों पर सभी भाषाओं में मूल्य लिखा होता है। यह विविधता किस नीति का प्रतीक है जो भारतीय संविधान में निहित है? तो सही आंसर था भाषाई विविधता की नीति। आगे देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा था। भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए की गई थी। यह व्यवस्था संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू हुई थी? तो सही आंसर क्या था? 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलें तो देखिए क्या पूछा था। भारतीय संसद में राज्यसभा को स्थायी सदन कहा है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही आंसर था इसका 6 वर्ष। और और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। सॉरी, एक मिनट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, यहाँ से आगे। ठीक है। तो
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या था। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ प्राचीन भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था पर आधारित है। इसे किस विद्वान ने लिखा था? तो सही आंसर क्या था इसका? चाणक्य। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था। 1942 में जब भारत ने अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की तो वह आंदोलन किस नाम से जाना गया और किस नेता ने इसकी शुरुआत की थी? तो सही आंसर क्या था इसका? भारत छोड़ो आंदोलन। और किसने शुरुआत की थी? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, जहां प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो सही आंसर क्या था इसका? 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था ताकि विश्व में शांति और सहयोग बनाए रखे जा सके। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर था व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या था। देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत मानी जाती है। इसका पहला शासक कौन था? तो सही आंसर क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। यह संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो सही आंसर था प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं किस किस विद्यार्थी को इसका आंसर पता था। चलिए अगला क्वेश्चन। जब सूर्य की किरणें जल वाष्प से टकराती हैं तो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से आकाश में रंगीन इंद्रधनुष बनता है। इस प्रक्रिया का मुख्य वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? तो सही आंसर क्या है? अपवर्तन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था। हमारे शरीर में हृदय निरंतर रक्त संचार बनाए रखता है। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं जो ऑक्सीजन युक्त और रक्त रहित रक्त को अलग करते हैं? तो सही आंसर क्या था इसका? 4। अगला क्वेश्चन देखिए। पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है और कौन सी उत्सर्जित होती है? तो देखिए इसका सही आंसर था कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें इस चैनल पर सभी एग्ज़ामों का रिव्यू डेली कराया जाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या था। जब किसी वस्तु का तापमान बढ़ाया जाता है तो वह फैलती है। यह सिद्धांत रेलवे की पटरियों के निर्माण में क्यों ध्यान रखा जाता है? तो सही आंसर था ताकि गर्मी से विस्तार के लिए जगह रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। देखिए, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है जो ऑक्सीजन को वहन करता है? तो सही आंसर क्या था इसका? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। वर्ष 2025 में भारत और जर्मनी के बीच ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर हुए, जिसका उद्देश्य नवीनीकरण ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है। यह समझौता किस शहर में हुआ था? तो सही आंसर क्या था? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए। गणतंत्र दिवस 2025 समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान भारत ने किस थीम पर अपनी झांकी प्रस्तुत की? तो सही आंसर था विकसित भारत 2047। अगला क्वेश्चन। इसरो ने 2025 में गगनयान मिशन लॉन्च किया, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर था अंतरिक्ष में मानव को भेजना। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में 2025 का महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। इस टूर्नामेंट का फाइनल किस शहर में खेला गया? तो सही आंसर था अहमदाबाद में। आगे देखिए। 2024 में जवान फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इस फिल्म के निर्देशक कौन है जिन्होंने शाहरुख खान को डबल रोल में दिखाया? तो सही आंसर क्या था? एटली कुमार।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, भारत के नए चुनाव आयुक्त 2025 में कौन बने हैं जिन्होंने पारदर्शी और तकनीकी आधारित चुनाव प्रणाली लागू की? तो सही आंसर क्या था, अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन, 2025 में राजस्थान को सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का शीर्ष राज्य घोषित किया गया। इस राज्य में सबसे बड़ा और ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? सही आंसर था बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को ने 2025 में भारत के किस शहर को ग्लोबल सिटी ऑफ म्यूजियम का दर्जा दिया, जिससे यह सांस्कृतिक मानचित्र पर विशेष स्थान पर आ गया? तो सही आंसर था इसका कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना 2025 में शुरू हुई। यह ट्रेन पर्यावरण अनुकूल ईंधन पर चलती है। इसका संचालन किस शहर से आरंभ किया गया? तो सही आंसर था वाराणसी। और देखिए सेकंड वाली का अंतिम प्रश्न क्या था, 2025 की G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील ने की। भारत ने इसमें वैश्विक दक्षिण देशों की आवाज़ को मजबूत करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा था? तो सही आंसर था ग्रीन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। तो फ्रेंड्स ये थे आपके सेकंड पाली के क्वेश्चन जो DSSB जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में आए हुए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपसे विनती है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पाली में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।